हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। आप लोग देख रहे हैं समांतर श्रेणी का ये लेक्चर नंबर 6 ठीक है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं, जो आप लोगों के लिए देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेक्चर नंबर 6 का ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोग पढ़ेंगे क्लास 4 या 5 में पढ़ेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 999। 999 होता है। तो इसके और इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य, मतलब 7 से पूरा पूरा कटेगा, यही हम लोगों को पता करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 100 है, 100 को कटा के चेक करेंगे 7 से कटता है क्या? तो 7 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28 नहीं कटेगा। यहाँ पे रखेंगे 105, तब कट जाएगा। तब देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा और 7 बचे 35, 15 बार में कट गया ना। हाँ, तो सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 7 से विभाज्य। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा? 105। क्या बताइएगा? 105। तो 105 आ गया। इसमें जोड़ेंगे कितना? 7 जोड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंस तो 7 है। 7 के जोड़ेंगे 112, 119 डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में क्या देंगे? क्योंकि 999 पहले चेक करेंगे तब ना ये कटता है कि नहीं कटता है। तो 999 को चेक कर लेंगे, तो 999 भी नहीं कटेगा, क्योंकि इससे फिर हम लोग इस तरह 3 बार ट्राई कर चुके वीडियो बनाने का। एक बार तो लाइटें कट गया और दूसरी बार माइक ऑन नहीं किए थे। ये तीसरी बार है हम लोगों का। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो 3 बार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यहाँ पे 7 से देंगे, 7 एकम 7, 2 9, 7 एक 7 चौके 28, बजेगा कितना? 1 9, 1 9 बच गया ना, ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पे कितना रहेगा जो कटेगा? बोलते हैं यहाँ 14 रहेगा तो कट जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 14। तो 7 दूनी 14। तो लास्ट में कितना है? 994। आप लोगों को एग्जाम में पूछ दिया जाए वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 7 से विभाज्य है, तो कितना मरिएगा? 994। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या बताइए, वो सबसे बड़ी। पूछेगा कि सबसे बड़ी 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 7 से विभाज्य है, तो क्या मारिएगा? 994। और पूछेगा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, अब वह 3 अंकों की सबसे छोटी ज्ञात संख्या बताइए जो 7 से विभाज्य है, तो क्या मारिएगा? 105। ठीक ना। तो 105 से लेकर के 994 के बीच। ठीक है, तो इस केस के बीच में कितना है? यहां से लेकर के यहां तक कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, हमको ज्ञात करना। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 अंकों की, चूंकि 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं बराबर, 7 से विभाज्य संख्याएं बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 105, 105, 112, 119, डॉट 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 994। ठीक है बाबू, चलिए, तो ये आ गया। तो ये मेरा क्या होगा? ए हो गया, और ये वाला क्या होगा? ए एन हो गया। ये वाला ए हो गया, ये वाला ए एन हो गया, और इसका डिफरेंस कितना? डिफरेंस मतलब 7 बंधन, तो इसमें से घटाएंगे तो 7 आ गया। तो हमको निकालना क्या है? पदों की संख्या ज्ञात करना, क्योंकि पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य, मतलब यहाँ से तो क्या को संख्या है, मतलब संख्या बोल रहा है, मतलब एन ज्ञात करेंगे। तो चलिए एन ज्ञात करते हैं बाबू लोग। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 105, डी बराबर कितना हो गया? 112 माइनस 105 बराबर 7, और अंतिम पद कितना है? 994। तो एन बराबर वाट, एन बराबर वाट, क्योंकि ए एन बराबर होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर। ए एन का मान कितना है? 994। ए का मान कितना है? 105 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? 7 बराबर। ये वाला 105 इस पर प्लस में आए बाबू, इस पार का क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 994 माइनस 105, इस पर में क्या बचेगा? एन माइनस 1 इंटू 7, घटाएंगे क्या तो बचेगा? 889 बचेगा। अभी तुरंत घटा करके चेक करे थे। 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8 ही रहेगा, 9 में से गया 8 बराबर। ये वाला 7 इस पर में आ जाएगा बाबू, 7 एन माइनस 1। चलिए कटाएंगे तो कटेगा 147 बार में, सॉरी 127 बार में। कितना बार में? 127 बार में। एक बार चेक कर लीजिए। 7 एकम 7, बचा यहाँ पे कितना? 1 पर 18, 7 दूनी 14, 14 4 9, तो 4 पर 9 49, 7 49, तो 127 बराबर हो गया एन माइनस 1। तो 127 प्लस 1 बराबर एन, इसीलिए एन बराबर कितना हो गया? 128।
मतलब 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, 100 और 999 के बीच में कितनी संख्या है? तो 128 संख्या जो 7 से विभाज्य। तो लिखेंगे आता 3 अंकों की, आता 3 अंकों की 128 संख्याएं, 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। चलिए, हो गया आप लोगों का। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर यहाँ पे है, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 फिर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे छोटा जैसा, उसका नाम है योगफल वाला सूत्र। क्या नाम है स्टूडेंट्स? योगफल वाला सूत्र। तो योग का या योगफल का, योग और योगफल मतलब क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो योगफल का सूत्र होता है, योगफल का सूत्र होता है मतलब यहाँ लिखेंगे योगफल। अब पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे बाबू? योग या योगफल। ठीक, तो इसका हम लोग सूत्र पढ़ेंगे। इसका होता है सूत्र बाबू एस एन बराबर होता है एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला हमारा फार्मूला होता है एस एन बराबर। ठीक है, ये संख्याओं का क्या योगफल है? ये क्या है? संख्याओं का योगफल है। और ये वही सेम टू सेम पदों की संख्या है, और ये प्रथम पद, ये पदों की संख्या है। ये क्या है? डिफरेंस है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। जब तक फार्मूला आप लोगों को याद नहीं होगा तो इसके बाद वाला सवाल आप लोगों से नहीं बनेगा। ये योगफल वाला सूत्र है इसमें। ठीक है, चलिए आप लोग इसको बहुत अच्छा से बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। चलिए इसको सबसे पहले वीवीआई लगा लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो प्राकृतिक संख्या आप लोगों को पता होगा कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, अनंत तक जाएगा। तो n बोल रहा है तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। मतलब ए एन का मान कितना हो जाएगा? एन का मान कितना हो जाएगा बताइए? तो n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n। तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चूंकि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बराबर कौन से स्टार्ट कहां तक जाएगा? प्रथम n, लास्ट क्या होगा? n होगा। अंतिम पद n हो गया। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और योगफल करा तो प्लस देंगे। यही तो इंपॉर्टेंट है। +3 +4 यही इंपॉर्टेंट है। योगफल करा मतलब यहाँ से जोड़ते 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 जाएंगे तो प्लस n तक मेरा आंसर कितना होगा यही ज्ञात करना। ठीक है, 1 से जोड़ते 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 जाएंगे तो n तक मेरा आंसर कितना होगा यही ज्ञात करना बाबू। ठीक है, चलिए तो योगफल हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए लिखेंगे a बराबर कितना हो गया? a बराबर जैसे उसमें आता था उसी तरह सब इसमें भी a बराबर निकालें। a बराबर हो गया 1 और d बराबर हो गया सब से उसी तरह 2 में से 1 को घटा देंगे। कितना हो गया? 1। और ये वाला हमारा क्या हो गया? n का मान हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक में कितना पद है? कितना पद है? वो n पद है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब पदों की संख्या कितना है? n है। पदों की संख्या कितना है? n है। तो हमको योगफल ज्ञात करना है। करने का मतलब है एस n ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे n बराबर कितना है? n है, क्योंकि हमें पदों की संख्या n है। तो एस एन बराबर वाट, एस एन बराबर वाट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी दे दिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया जाता है। चलो एस एन बराबर ज्ञात करेंगे। ठीक है, टोपी पहन लिया। चलिए चूंकि लिखेंगे बाबू, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है बाबू? n बटे 2। फार्मूला को पहले 10 बार लिखे। ठीक है, फार्मूला को 10 बार लिखिए, याद हो जाएगा आप लोगों को। n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए n का मान कितना है बताइए? तो n का मान n है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या करने का मतलब कितना संख्या है? n है।
तो संख्या n है तो अंतिम पद कितना हो गया, अंतिम पद तो निकालना है, सॉरी अंतिम पद कहते हैं, क्या कहते हैं, पदों की संख्या कितना हो गया, n हो गया, और डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस 2 में से घटा दे 1 हो गया, और पहला पद क्या हो गया 1 हो गया। तो इसमें SN ज्ञात करना, क्योंकि योगफल का सूत्र होता है SN बराबर, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना मतलब SN ज्ञात करना, इसी को कहते हैं संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो n का मान कितना है बाबू, n का मान है na अब बटे 2, चलिए 2 और गुना a का मान कितना है, देखिए तो a का मान है 1, अब प्लस n का मान कितना है, n का मान na है माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान है 1, चलिए बराबर n बटे 2, 2 गुना 1 2, अब प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा ना। अरे कहना गलती तो नहीं हो रहा है रे, देखना। चलो अब इसको क्या करेंगे बाबू, इसमें ब्रैकेट में है क्योंकि इसको गुना करेंगे n माइनस 1 हो जाएगा। हाँ तो अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले से क्या करते हैं, गुना करते हैं, इसको से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n बटे 2 अब गुना 2 हो जाएगा, बोलिए तो उसके बाद यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, उसके बाद n बटे 2 यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे n माइनस 1 ये करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ये वाला 2 और ये वाला 2, देखिए तो कटा, बोले तो नहीं कटा, क्या कट गया ना, तो यहाँ से क्या करेंगे बराबर n, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, अब प्लस n और n माइनस 1 अब बटे कुछ नहीं तो क्या है 2 है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब लघुत्तम ले लेंगे, अब क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे 2, तो 2n हो गया प्लस 2 में से 2 एक बार 1 गुना n हो जाएगा, तो n गुना n स्क्वायर हो गया माइनस n गुना 1 कितना हो गया n हो गया, तो 2n में से 1 n कट गया तो कितना बचेगा है, 2n में से 1 गिरेगा तो n बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे n प्लस n स्क्वायर बटे 2 यह लिखेंगे। ठीक है, तो इसको n इससे क्या करेंगे n कॉमन ले लेंगे, कहीं गलती तो नहीं बन रहा है, ना गलती नहीं बन रहा है, इससे क्या करेंगे n कॉमन ले लेंगे, तो जब n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा आप प्लस इससे इसमें 1 n है था, इससे निकाल लिए तो 1 n बचा, इसमें 2 n है, निकाल लिए कितना बचेगा 1 n बच जाएगा, अब बटे 2। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए एस एन बराबर कितना निकला n, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस n को n प्लस 1 बटे 2। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट है कहने का बात नहीं, ये वाला फॉर्मूला ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आंसर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से हम लोग शॉर्टकट वाला भी बनाएंगे, एक लॉन्ग कट वाला भी बना करके दिखाएंगे, आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछे जाए, ये क्वेश्चन पूछे, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है, एक के क्वेश्चन है। ठीक है, खाली अलग अलग तरीका से दे दे, जैसे एक आदमी का 2 नाम होता है ना, उसी तरह ये है। ठीक है, इस तरह आपको एग्जाम में दे या इस तरह दे, तो एक क्या क्वेश्चन समझना है। ठीक है, तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं SN बराबर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या पढ़े SN बराबर। अभी अगर शॉर्टकट इधर बनाएंगे और लॉन्ग कट बनाएंगे, तो पहले एक लॉन्ग कट बना लेते हैं। ठीक है, पहली विधि और दूसरी विधि, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली विधि, पहली विधि दूसरी विधि, इधर बनाएंगे पहली विधि, पहले पहली विधि से बना लेते हैं। ठीक है बाबू, तो पहली विधि से क्या करेंगे, a बराबर मानेंगे, ये a बराबर होता है, तो a बराबर 1 हो गया। यहाँ पे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर, चूंकि 100 प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 1 प्लस 3 ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 हो गया, मैं तो लिखे देते हैं, चूंकि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट कहां तक प्लस 1 तक। यही तो हम लोग यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात है, 1 से लेकर के 100 तक जोड़ देना, इसका योगफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 1 और d बराबर कितना हो गया 2 में से 1 गया, तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। और n बराबर इस बार कितना है, n बराबर इस बार है 100, क्योंकि ये होता है n, तो n बराबर हो गया 100। तो योगफल ज्ञात करना मतलब SN बराबर वाट, SN बराबर वाट, चूंकि अभी तुरंत पढ़े हुए हैं SN बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर n का मान कितना है, n का मान इस बार 100 है, तो 100 बटे 2 2 गुना a का मान है 1 प्लस n का मान है 100 माइनस 1 d का मान है 1 बराबर
100/2 यहीं पे कटा लेंगे, 100/2 को कटा करके कितना होगा बोलिए तो 50 होगा। 50 निकलेंगे, 50 2 गुना 1 2 प्लस 100 में से 1 गया तो 99, और 99 गुना 1 करेंगे तो 99 गुना 1 कीजिए तो 99 ये हो जाएगा। चलिए तो 50 और ब्रैकेट का मतलब गुना, और 99 को तक 101, अब इसको गुना करेंगे तो 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5 5050, इसीलिए ऐसा में कितना आया है 5050। चलिए 5050, चलिए 50 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे हम मेरा ये कैसे बना, ये लॉन्ग कर बनाए पहली विधि से, अब हम लोग दूसरी विधि से बना करके चेक करेंगे इधर, ठीक है। तो दूसरी विधि यहाँ लिखेंगे, दूसरी विधि, दूसरी विधि, ठीक है। ए वो सब तो लिखना है, ए डी एन ये सब तो लिखना है, तो लिखेंगे चूंकि ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 1, और डी बराबर कितना हो गया है 2 माइनस 1 बराबर 1, और एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर हो गया 100, तो एस एन बराबर कितना हो गया, एस एन बराबर वाट, वाट हो गया, तो एस एन बराबर वाट। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हुए चूंकि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर क्या पढ़े, एन इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर, इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में जब पूछो, ठीक है, कंपटीशन में जब पूछा जाए तो कंपटीशन में ये वाला अति कम देगा, ये वाला पढ़ना, ठीक है। संख्या का योगफल, योगफल अभी तुरंत जस्ट पढ़े हुए हैं, एन प्लस एन प्लस 1 बटे, तो यहाँ पे n प्लस 1 पढ़े हुए हैं, n इंटू एन प्लस 1/2, तो यहाँ पे n है इसीलिए यहाँ पे n n n आ गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर 100 रहेगा तब यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए प्रथम, प्रथम को डॉट डॉट करके देखते हैं, और n का कितना मान है, n का 100, तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर कितना देगा, n का मान यहाँ पे कितना, n की जगह कितना आ गया 100 आ गया है, तो n की जगह कितना दे देंगे 100, आंसर सेम आएगा 100 प्लस 1 अब बटे 2 आ गया। चलिए तो 100/2 है तो 2 से कटा देंगे, इसको 2 से कटा दिए 50 बार में, कटा दिए 50 बार में बराबर 50 गुना 100 प्लस 1 कटा गया 100, 1 आ गया, देखिए तो बराबर 50 50 आंसर आ गया सेम सेम। तो आप कोई भी तरीका से बनाइए, आंसर से कम है, ठीक है, चाहे ये वाला तरीका बनाइए या ये वाला तरीका बनाइए, जो ना आपको आसान लगता है वो वाला तरीका बनाइए, लेकिन ये वाला बनाने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये वाला बनाने के लिए भी ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप लोग दोनों विधि उतारिए और दोनों विधि से बनाने का कोशिश कीजिए, आप लोग वीडियो पोस्ट करके नोट करके, ठीक है। ये दोनों विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला हम लोगों को कंपटीशन में काम आएगा, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो पोस्ट करके नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका आप लोगों के सामने, लिखा हुआ है प्रथम n सम संख्याओं का माध्य कहते हैं योगफल करती है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल करती है, इसके माध्य का अवलंब भी आता है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। माध्य ज्ञात कीजिए प्रथम n सम संख्या, इसलिए माध्य बोला गया। चलिए तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कहती है, ये वाला क्वेश्चन दे दे, या 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 प्लस n का योगफल कहती है, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का, जैसे एक आदमी का 2 नाम होता है ना, उसी तरह ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। यहाँ पे लिखेंगे हल स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे हल लिखेंगे। चलिए तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर लिखेंगे, प्रथम चूंकि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर लिख सकते हैं बाबू, सम संख्या कौन से स्टार्ट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, जो 2 से करता है उसी को सम संख्या कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 + 4 दिख रहा है आप लोगों को, +6 प्लस डॉट 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 कहां तक n तक बोला, कहां तक बोला n तक, तो हम लोग कहां तक जाएंगे n तक जाएंगे, प्लस n, तो बोले ये वाला और ये वाला ठीक है, सेम आ गया ना, ना आया सेम आया ना, तब अब इसका योगफल करती है इसका करती है, बात तो क्या है, इसलिए बोल दिया आप लोगों को। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर कितना हो गया बाबू, a बराबर हो चुका है 2, a बराबर कितना हो चुका है 2 हो चुका है, तो d बराबर कितना हो गया, तो 4 - 2, क्योंकि इसमें इसको घटाते हैं तो 4 - 2 बराबर कितना हो गया 2, और लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट वाला को कहते हैं n, तो n बराबर कितना हो गया n, और sn बराबर वाट, तो sn बराबर वाट, sn बराबर क्या करेंगे वाट। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
एस एन बराबर होता है बाबू एन बटे टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन का मान कितना है, एन का मान है एन, तो एन बटे टू, टू गुना ए का मान कितना, ए का मान है 2 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना, डी का भी मान है 2 बराबर एन बटे टू, दो दूनी कितना हो गया 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पता है, नहीं तो एक काम के बाद में इसको गुना करें, पहले ऐसे रहने एन माइनस 1 और 2 रहने दिए। आप क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे गुना करेंगे, तो एन बटे टू गुना 4 लिख सकते हैं, फिर बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद एन बटे टू गुना एन माइनस 1 इंटू 2 दे सकते हैं। चलिए ये कट गया, बोले तो 2 दूनी 4 न कट गया, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया ना, तो बराबर का कितना आया 2 गुना एन, तो 2 एन आया है प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो कितना आ गया एन इंटू एन माइनस 1, यही तो आया है, यही आया है ना। चलिए अब इधर बनाते हैं, इसको करेंगे 2n प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस गुना प्लस, प्लस एन गुना एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा बोलिए तो। चलिए एन गुना माइनस 1 तो माइनस एन हो जाएगा, माइनस एन हो गया बराबर कितना हो गया, 2n में एक एन घटा दो तो कितना हो गया एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे एन को, तो क्या बचेगा एन 1 प्लस एन, तो इसको लिख सकते हैं इसीलिए एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल कितना होगा एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1, एक बार खाली आंसर देख लेते हैं, एन इंटू एन प्लस 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है एन इंटू एन प्लस 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में दे दिया जाएगा, ये वाला दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में या ये वाला दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो कोना में से टिक मार देना, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एन सम संख्याओं का माध्य बराबर एन सब संख्याओं का योगफल बराबर एन सम संख्याओं का योगफल, योगफल बराबर होता है कितना एन इंटू एन प्लस 1, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए और वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने आ चुका, ठीक है। प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 100 की जगह 1000 दे देगा, उसका मान पूछने वाला था, 1000 दे देगा, 500 दे देगा, 400 देगा, कुछ भी दे सकता है, 50 कुछ भी दे देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 100, हम एगो निकाल के बता रहे हैं, इस टाइप का कुछ भी दे देगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या 2 + 4 + 6 डॉट 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 100 का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है स्टूडेंट। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए लिखेंगे हाल, तो यहाँ से क्या हो गया, चूंकि लिखेंगे प्रथम 100 सम संख्या का योगफल बराबर, चूंकि दोनों वाला हल्का मार्का, चूंकि प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल बराबर लिख सकते हैं 2 + 4 + 6 + डॉट 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 + 100 लिख सकते हैं ना, लिख दिए। तो यहाँ से ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 2 और डी का मान कितना हो गया डिफरेंस, इसमें इसको घटाएंगे तो 2 हो गया, और ये तो एन नहीं है, एन ज्ञात करना है। चलिए लिखेंगे चूंकि ए बराबर कितना हो गया, यहाँ से ए बराबर हो गया 2 और डी बराबर कितना हो गया 4 - 2 बराबर कितना हो गया 2, ठीक। और एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर हो चुका है 100 हो चुका, तो एस एन बराबर 1, चूंकि एस एन ये पहले भी दिया बाबू, ठीक है, ये पहले भी दिया, ये पहले विधि से हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले विधि, ये पहले विधि से हम लोग बना रहे हैं, इधर हम लोग दूसरी विधि से बनाएंगे। तो एस एन बराबर 1, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, चूंकि एस एन बराबर होता है एन बटे 2a + n - 1 इंटू ये तो होता है, तो बराबर n का मान कितना है, n का मान है 100, तो 100 दे देंगे आप बटे 2
बराबर 2 गुना ए का मूल कितना बाबू, ए का मूल है 2, अब प्लस एन का मूल कितना है, एन का मूल है 100, 100 माइनस 1 और डी का मूल कितना है 2 है। तो चलिए 100 बटे 2 कटेंगे, कितना बार कटेगा 50 बार कटेगा, तो 50 लिख देंगे बराबर 50 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो 2 दूनी हो गया 4 प्लस 100 से 1 गया तो कितना बचेगा 99 गुना 2 बराबर 50, 4 प्लस 99 दोनों कितना हो जाएगा पता है 188 हो के 9 दूनी 198, 9 दूनी 8 8 में 1 9 18 198 हो जाएगा। ठीक है तो बराबर 50 और ब्रैकेट 4 8 ब्रैकेट 2 हाथ में 1 9 4 1 4 हाथ में 1 और 2 220 कितना हो गया 200, 8 4 ब्रैकेट 2 हाथ में 1 9 10 के 0 हाथ में 2 1 2 202 हो जाएगा। कितना जगह बाबू 202 हो जाएगा, तो आप गुना कर दीजिए ना चुपचाप। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 5 0 0 1 5 दूनी 10 एक 0 देंगे तो 10,100 10,100 एक बार खाली आंसर 10,100 10,100। ठीक है ठीक है कितना है 10,100 आंसर बराबर, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 10,100। ठीक है बाबू चलिए अब हम लोग इसको पहली विधि से बनाए, अब हम लोग दूसरी विधि से बनाएंगे, तो इधर लिखेंगे दूसरी विधि। आपको जो विधि आसान लगे वो विधि बनाइए। दूसरी विधि लिखेंगे उसमें भी इतना बात तो लिखना ही पड़ेगा, a बराबर 2 और d बराबर कितना 2 और n बराबर 100, तो एस एन बराबर वाट लिखेंगे। अब चूंकि प्रथम n सम संख्या का योगफल बराबर प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या पढ़े फॉर्मूला बाबू n इंटू एन प्लस 1, ये तो भी तुरंत फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए प्रथम n का मान 100 सम संख्याओं का योगफल बराबर n का मान कितना है, n के जगह 100 आ चुका है तो 100 और 100 प्लस 1 तो बराबर कितना हो गया 100 गुना 101। अरे बाबा किधर गलती तो ना भरी, 101 गुना 100 कितना हो जाएगा देखो तो 101 पर 2 शून्य, ठीक है क्या 101, हाँ ठीक है ठीक है 1,001 आंसर आ गया 101 पर 2 शून्य 21 22 17 1000 10,100 बोल दिया इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस तरीका से बनाइए या इस तरीका से बनाइए आंसर सेम आएगा। चलिए आपको जो वीडियो अच्छा लगे उससे बनाइए, आप लोग वीडियो प्रोसेस को नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दिया हुआ प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल या 1 2 3, क्योंकि विषम संख्या कैसे करता है 1 2 सॉरी 1 के बाद 2 दे दिए हैं, 1 के बाद 3 ना होता है 1 3 5 1 3 5 अभी गड़बड़ा देता, तो विषम संख्या क्या होता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 इस तरह चलता है, तो क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ उसका सोल्यूशन कर रहे हैं तो लिखेगा ये पहले इस पर पहली विधि में था, इस पर में दूसरी विधि, यहाँ लिखेंगे पहले पहली विधि सॉरी पहली विधि पहले से इसका फॉर्मूला निकालेंगे तब ना पहली विधि होगा, तो पहली विधि की दूसरी विधि क्या बात है। चलिए इसका नहीं इसमें लग गया, चलिए इससे तो फॉर्मूला निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं बाबू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस n लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से a का मान कितना आ गया, a का मान थोड़ा जल्दी जल्दी देखिएगा, a का मान हो गया 1, d का मान कितना हो गया 3 माइनस 1 बराबर 2 और n का मान कितना हो गया बाबू n का मान हो गया n, तो एस एन बराबर वाट, तो एस एन बराबर वाट समझते जना इधर रहे तो उधर देखते जना इधर, तो एस एन बराबर वाट चूंकि एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला स्टूडेंट हम लोगों का ठीक ना। n का मान कितना n है तो n बटे 2 2 गुना n का मान a का मान कितना a का मान है 1 प्लस n का मान कितना n माइनस 1 और d का मान कितना d का मान है 2 बराबर n बटे 2 2 गुना 1 कितना होगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। चलिए
अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो n बटे 2 गुना 2 प्लस n बटे 2 इंटू n माइनस 1 इंटू 2, ये दो खत्म करने, ये दो खत्म करने, बराबर क्या बचा n प्लस n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, तो बराबर n प्लस n गुना n स्क्वायर माइनस n, देखिए n खत्म करने गया, बराबर खाली क्या बचा n स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत कम देगा, मान लीजिए कि बोलेगा कि यहाँ से डॉट डॉट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 1000 दे दिया, तो n स्क्वायर आ गया ना, n का मान कितना हो गया 1000, 1000 का स्क्वायर कीजिए बस हो गया आंसर, 1000 का स्क्वायर कीजिए हो गया आंसर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 हो गया 1 2 3 4 5 हो गया आंसर, हो गया एक लाइन में आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अगर याद हुआ तो ऑब्जेक्टिव में पट बनेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 50 है, तो 50 है तो 50 का स्क्वायर कितना 2500 हो गया आंसर, डायरेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे 26 दिया, 26 मान 26 तो विषम संख्या होता नहीं है, 27 27 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, 729 होता है, 729 हो गया आंसर, हो गया आंसर। बहुत ज्यादा सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देगा, ठीक ना, बस फॉर्मूला लगा के बना लेना। चलिए अभी इधर ये वाला फॉर्मूला निकल चुका, तो लिखेंगे अतः n प्रथम मतलब शुरू से n मतलब तो कैसे स्टार्ट है, प्रथम n मतलब शुरू से n, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका आप लोगों के सामने। देखिए प्रथम 100 तक की विषम संख्या का योगफल कहते हैं। प्रथम 100 तक कितना सम संख्या, कितना विषम संख्या बताइए, तो प्रथम 100 के बीच में 50 तो सम संख्या और 50 तो विषम संख्या होता है और 25 तो अभाज्य संख्या होता है। तो प्रथम 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या 1 प्लस 3 या 1 है, 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट डॉट प्लस 99 का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बनाएंगे, लिखेंगे हाल पहली विधि, इधर बनाते हैं पहली विधि, चलिए पहले विधि, ठीक है बाबू। चलिए तो लिखेंगे, चूंकि प्रथम 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल बराबर प्रथम 100 तक की लगता है कम हरा वाला दे दिया था, एक ही रही, बहुत कम उगने लगा, योगफल बराबर क्या होगा बाबू, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 कहां तक प्लस 99 तक, क्योंकि 100 विषम संख्या नहीं है, क्योंकि 100 विषम संख्या नहीं है, 100 कौन संख्या है, सम संख्या, 100 कौन संख्या है, सम संख्या, ठीक है। वो वाला चलता है, वो वाला चलता है ना, चलो तो इससे क्या होगा बाबू, ए का मान, डी का मान और एन का मान, तो लिखेंगे ए बराबर हो गया कितना 1 और डी बराबर कितना हो गया 3 माइनस 1 बराबर 2 और एन बराबर कितना हो गया बाबू, एन बराबर हो चुका है 99, तो एस एन बराबर वाट, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन का मान 99, एन का मान 99 बटे 2, 2 गुना ए का मान कितना, ए का मान है 1 प्लस एन का मान कितना है 99 माइनस 1 और डी का मान कितना है 2, तो बराबर 99 बटे 2, 2 गुना 1 2 प्लस 99 98 गुना 2 बराबर 99 बटे 2, 2 प्लस 98 दूनी 8 19 बराबर 99 बटे 2 गुना 2 8 198 कटाएंगे कितने बार में कटेगा, 99 बार में कटेगा, 99 बार में कटेगा, 99 गुना 99 करेंगे तो 99 गुना 99 करेंगे तो 99 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 9801 होता है 99 का स्क्वायर, कितना होता है 9800,
1, तो लिखेंगे इसीलिए 99 निकाल के आप लोग चेक कर लीजिए, 98 से हो गया। ठीक है, चलिए अब इस वजह हम लोग बनाते हैं दूसरी विधि, इधर लिखेंगे दूसरी विधि। दूसरी विधि ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो चुका है ए, और डी बराबर कितना हो गया 3 - 1 बराबर 2, और एन बराबर हो गया 99। तो एस एन बराबर कितना होगा वाट, चूंकि प्रथम एन तक की विषम संख्या का योगफल, तक की विषम संख्याओं का योगफल बराबर कितना पर है, अभी तुरंत पर एन स्क्वायर, यह पर है ना एन स्क्वायर, इसीलिए प्रथम एन की जगह 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल बराबर 100 तक की विषम संख्याओं में कितना, क्या कहते हैं कितना है, प्रथम n तक की विषम संख्याओं में, n मतलब 100 तक की विषम संख्याओं में विषम संख्या कितना है, तो यहाँ पे चुपचाप लिख लेते हैं 99, क्योंकि 99 है ना, तो प्रथम n तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 99 का स्क्वायर कर देंगे, तो 99 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 99 का स्क्वायर कितना होता है 9800, क्योंकि यहाँ पे देखिए n का मान कितना है, n का मान तो 99 है ना, 99, तो n का मान 99 रख दिए, तो 99 का लिख दिए, चलिए आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका आप लोगों के सामने स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम n तक की अभाज्य संख्याओं का मौसो कहते हैं, योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम n अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योगफल, और ऐसे क्यों करता है, चलिए लिखेंगे हाल, ठीक ना बाबू। चलिए तो प्रथम n तक लिखेंगे, क्योंकि प्रथम अभी तुरंत मार्कर नया लाया है ब्लू कलर का, प्रथम n तक की अभाज्य, ये थोड़ा सा दूसरा वाला बोल है, अभाज्य संख्याओं का योगफल योगफल बराबर क्या लिखेंगे पता है कितना होता है, बोलिए तो। अभाज्य संख्या कौन से स्टार्ट होता है, 2 से होता है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद डॉट 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 प्लस 97। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया 97, तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर 2, और d बराबर कितना लिखेंगे 5 - 2 बराबर 3। लेकिन नहीं बाबू, ये नहीं निकल सकता है क्या, ये नहीं निकल सकता है। अब बताइए क्यों नहीं निकलेगा, बताइए तब आप लोग। तो ये क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि 2 से 5 तो डिफरेंस देखिए 3 है, और 5 के बाद देखिए डिफरेंस तो कितना है 2 है, फिर 7 के बाद कितना के बाद आएगा 11, 4, इसलिए इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं लगता, हम लोग गलती लिख दिए। चलो इसको वीडियो पोस्ट में इसको क्वेश्चन बैठाते हैं, ठीक है, गड़बड़ा गया। चलिए क्वेश्चन में 8 आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन सही है। अभाज्य संख्या का नहीं निकलेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या के बीच में डिफरेंस सेम नहीं होता है, क्योंकि 2 से 3 के बीच में डिफरेंस देखिए तो 3 है, और फिर 5 से 7 के बीच में 2 आ गया, तो डिफरेंस अलग लगा गया, इसका मतलब ये गलती सवाल है। तो आप क्वेश्चन ये वाला सही 8 नंबर। चलिए ठीक है, तो 0 और 50 के बीच की सम संख्या का योगफल ज्ञात करना। तो याद रखना है आप लोगों को, 0 से 50 के बीच में देखना है, 0 और 50 के बीच में, 50 को नहीं देखना और 0 को नहीं देखना, 0 और 50 के बीच में। तो 50 के बीच में 48 है, 50 को नहीं लेना, आप लोग याद रखिएगा। क्या मैं लिखेंगे 0 और 50 के बीच सम संख्या का योगफल बराबर, चूंकि 0 और 50 के बीच की सम संख्याओं का योगफल बराबर टाइम बताना कितना बार 6:02 हो गया है।
योगफल बराबर, ठीक है बाबू। 0 और 50 के बीच देखना है, 0 और 50 के बीच में, तो 0 और 50 के बीच में सबसे छोटी आवाज सम संख्या क्या है, 2 है, तो लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 48। 50 नहीं देख रहे तो 50 के तो बीच में बोल रहा है ना, तो 50 के बीच में 48 देखना है। चलिए, तो ए का मन आ चुका है कितना, ए का मन आ चुका है 2, और डी का मन कितना आ चुका है बाबू, है डी का मान आ चुका है 4 माइनस 2 बराबर 2, और एन बराबर कितना आ चुका है, एन बराबर आ चुका है 48, तो एस एन बराबर वाट, चूंकि एस एन बराबर होता है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए है, 29 दिया। चलो बराबर एन का मान कितना, एन का मान है 48 बटे 2, 2 गुना ए का मान कितना है 2 प्लस एन, एन का मान आया है ना, एन का मान 48 ना, चलिए 48 माइनस 1, और डी का मान कितना बाबू 2 है, तो कटाएंगे तो 24 बार में कटेगा बराबर 24, 2 2 कितना हो गया 4, 2 दूनी 4 प्लस 48 1 47 गुना 2 बराबर 24, 4 प्लस 47 दूनी 94 ना रे, सारी जगह 4 बार, ठीक है, तो 24। अब किधर गलती हो गया क्या है, किधर गलती करना भाई, हाँ सर गलती हो चुका है, ठीक है। 0 और 50 के बीच की सम संख्या का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो योगफल ज्ञात करेंगे जिसमें सबसे पहले n नहीं ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो इसमें पहले n ज्ञात करेंगे, ये n 48 नहीं है, ठीक है, तो इससे पहले क्या करेंगे कि ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा करके पहले हम लोग क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा करके पहले एन ज्ञात करेंगे, उसके बाद एस एन ज्ञात करेंगे, यहाँ पर गलती हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे एन ज्ञात करेंगे, तो n बराबर वाट, ये n नहीं है, ठीक है, ये n नहीं है, a बराबर 24, d बराबर a बराबर 2, d बराबर 2, और a n बराबर 48 है। ये लास्ट वाला क्या है स्टूडेंट, हम लोगों का a n है, ठीक है, ये लास्ट वाला क्या है सम संख्या a n है। ये कम करते हैं, इसको मिटाते हैं, लिखते हैं 2 4 6 डॉट 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 48, ठीक है बाबू, चलिए 48 डॉट 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 करके लिख दिया। पहले इससे क्या करेंगे n निकालेंगे, तो ए एन हो गया कितना, ए एन हो गया 48, एन हो गया 48, तो एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट, सबसे पहले एन ज्ञात करेंगे उसके बाद एस एन ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले एन ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए का एन का मान कितना है 48 बराबर ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान कितना है, एन का तो निकालना है, माइनस डी का मान कितना है 2, तो 48 माइनस 2 बराबर, क्योंकि ये प्लस इस पर के माइनस हो गया, एन माइनस हो गया माइनस इंटू 2, 48 में 2 गया कितना हो गया 46, और ये 2 इस पर में गुना में इस पर के क्या हो जाएगा भागा में जाएगा बराबर एन माइनस 1, तो ये कट गया 23 बार में, 23 दूनी 46, तो 23 बराबर एन माइनस 1, तो 23 माइनस 1 इस पर के क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर एन, तो इसीलिए एन बराबर कितना आ गया 24। तो यहां से पहले संख्या ज्ञात की है, ठीक है, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 24 को संख्या है सम संख्या, ठीक है, कितना संख्या है 24 को सम संख्या है, ठीक है, इसके 0 और 50 के बीच में कितना है 24 को सम संख्या है। अब 24 को सम संख्या निकालनी है, अब इसका योगफल ज्ञात करना, अब इसका क्या करेंगे योगफल ज्ञात करेंगे, अब यहाँ से लेंगे एस एन बराबर, एस एन बराबर लगाएंगे एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर एन का मान कितना निकल चुका है 24 निकल चुका है, तो 24 बटे 2, 2 गुना ए का मान कितना, ए का मान है 2 इंटू और सॉरी प्लस एन का मान कितना है 24 माइनस 1, और एन डी का मान कितना है, डी का मान आया है 2 बराबर, यहाँ से कटाएंगे कितना बार में कटेगा 12 बार में कटेगा, तो 12 2 दूनी 4 प्लस 24 में गया 23 गुना 2 बराबर 12, 4 प्लस 23 दूनी 46, 46 4 50, तो 12 गुना 50, 12 पंचे 60, तो 600 आ गया। चलिए इस बार आंसर सही है, एस एन बराबर 600, क्योंकि जोड़ के देख लीजिए
2 + 4 + 6 + 8 + 10 करके 48 तक जोड़िए तो आंसर आएगा कितना 600। आप लोग ने तो विश्वास है तो जोड़ कर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आंसर सही है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका आप लोगों के सामने। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 बना चुके हैं उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी बनाएंगे, सिर्फ उसमें सम संख्या था, इसमें क्या है विषम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, यहाँ पे विषम संख्याओं का योगफल लिख दिया था, वो योगफल कर देना है और विषम संख्या सम संख्या ही कर देना। ठीक है, तो सम संख्या 1 3 5 7 9 करते करते 19 49 तक जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे। क्या ए कॉमन 1 है, तो ए बराबर हो गया 1 और डी बराबर कितना हो चुका है 3 - 1 बराबर 2 और एन का तो मन निकालने है, लास्ट वाला पद क्या है एन बराबर 49। तो एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट। ठीक है बाबू, चलिए तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही तो होता है बराबर ए का मान कितना, ए का मान है 1 प्लस एन का मान निकालना है एन -1, डी का मान 2, एन का मान 49। तो 49 -1 क्योंकि ये पर में प्लस इस पर आके माइनस एन -1 इंटू 2, तो 48 हुआ, 48/2 बराबर एन -1 कट के आया 24, तो 24 बराबर एन -1 कहीं 25 तो ना लग गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 25 ठीक। तो यहां से लिखेंगे 24 + 1 बराबर एन, इसीलिए एन बराबर 25, एन बराबर 25 आ गया। अब हम लोग ऐसा निकालेंगे क्योंकि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी बराबर n का मान कितना है, n का मान आया है 25, तो 25/2 दो गुमा कहते हैं गुना, ए का मान है 1 n का मान कितना है 25, देंगे 25 माने से डी का मान कितना है बाबू, डी का मान है 2 बराबर 25/2 इंटू 2 गुना 1 2 हो गया प्लस 25 में गया 24 गुना 2 बराबर 25/2, 2 + 24 दूनी कितना हो गया बाबू 48, तो बराबर कितना हो गया 25/2 गुना 50, 25 आया तो 25 25 625, इसीलिए एस एन बराबर कितना गया है 625। कितना गया 625, तो इसका आंसर 600 है, इसका 625 होगा ना। आंसर देखने दीजिए एक बार सही। सम संख्या का योगफल 625। ठीक है बाबू, कितना है 625। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सही है, स्टार्ट कर दिया है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका आप लोगों के सामने। 0 और 100 के बीच कुछ नहीं किया, सिर्फ 50 के जगह 100 कर दिया और कुछ कम किया, 100 की जगह क्या कर दिया 50 के जगह 100 कर दिया। ठीक है, उल्टे बोल देते हैं। चलिए तो यहाँ पे ए का मान ठीक है, डी का भी मान ठीक है और सिर्फ क्या किया है ए एन का मान चेंज कर दिया, कितना हो चुका है 99 हो चुका है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले क्या करेंगे चूंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर ए एन का मान कितना है 99 है, ए का मान 1 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है 2, 99 - 1 बराबर एन -1 इंटू 2 98/2 बराबर एन -1 कटाएंगे तो कितना होगा 48 दूनी 96, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, तो 49 + 1 बराबर एन, तो एन और कितना हो गया 50। मतलब क्या समझे आप लोग, 0 और 100 के बीच में विषम संख्या कितनी है, विषम संख्याओं की संख्या कितनी है 100 सॉरी 50 को सम संख्या और 50 तो विषम संख्या। आप लोग पढ़े भी होंगे बचपन में, तो 50 तो सम संख्या 50 तो विषम संख्या। अब हम लोग निकालेंगे ऐसे, एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी बराबर एन का मान कितना आ चुका है, एन का मान आ चुका है 50, तो 50/2 2 गुना ए का मान है 1 प्लस एन का मान है 50 -1 डी का मान है 2 कटाए दिए 25 बार में,
25, 2 प्लस 50 में गया 49 गुना 2 बराबर 25, 2 प्लस 49 दूनी 98 बराबर 25 गुना 100 कितना हो जाएगा बाबू 2500। इसीलिए एसएन बराबर 2500। एसएन बराबर कितना 2500। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका आप लोगों के सामने। चलिए 0 और 100 के बीच की सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 98 बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बीच में कितने विषम संख्या कितने सम संख्या आप लोगों को पता होगा कितना है बताइए तो। 50 को सम संख्या और 50 तो विषम संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे एन का मान सबसे पहले निकालेंगे। ए एन कितना हो गया 98। इसके बीच की विषम संख्या, इसके बीच की विषम संख्या मतलब 2 से लेकर 98 के बीच निकालने बाबू। ठीक ना, चलिए तो ए एन हो गया, ए का मान कितना हो गया 2 प्लस एन का मान तो निकालना है, डी का मान कितना हो गया 2 98 माइनस 2 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2 96/2 बराबर एन माइनस 1 कटा देंगे तो कितना बचेगा पता है 47 दूनी 94 48 दूनी 96 48। कितना हो गया 49। कितना हो गया बाबू 49। इनका मान कितना आ चुका है 49 आ चुका है, क्योंकि इसके और इसके बीच में ही देखना है। ठीक ना, 0 और 100 के बीच में 100 को नहीं लेना है, 0 और 100 के बीच में देखना है। तो 0 से 100 के बीच की सम संख्याओं का योगफल, 0 और 100 के बीच नहीं, 0 और 100 के बीच की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। 0 और 100 के बीच में तो 50 तो सम संख्या 50 तो भी सम संख्या, लेकिन 98 तक ही जोड़ना है ना सम संख्या का योग। 0 और 100 के बीच की मतलब 98 तक जाएगा दूसरे और उसी को जोड़ना है। तो एन का मूल्य कितना आ चुका है यहाँ से 49/2 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान है 2 और प्लस एन का मान कितना है अभी तुरंत है ना 49 माइनस 1 और डी का मान कितना है 2 बराबर 49/2 2 दूनी 4 प्लस 48 गुना 2 बराबर 49/2 4 प्लस 48 दूनी 96 बराबर 49/2 गुना 100 कटा देंगे 50 बार में 50 में कटा 5 9 50 के 5 में 4 5 21 22 23 24 2450 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं बराबर आया इन 2450 है। हाँ 2450 आ चुका है। चलिए आंसर सही है। चलिए हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर नंबर 6 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। साइड हो जाते हैं।